टू तिलक एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का बस बिल्कुल समापन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट का खात्मा करते हुए एक के बाद एक। ठीक है, तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और समय तीनों चीज़ आपको दे के रखते हैं, मतलब साधारण ब्याज भी दे रखा है, 2 वर्ष की बात हो, जब भी 2 वर्ष की बात हो और 2 वर्ष के लिए दो ईयर के लिए 2 ईयर्स के लिए आपको क्या दे रखे, कंपाउंड इंटरेस्ट भी गिवन हो, सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन हो, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा हो कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो क्या होगा, तब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो प्रोग्राम आज जमाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। चलो भाई, आ ही गया सामने। 3 क्वेश्चन में ले लेता हूँ अच्छे से। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसे बोला है किसी राशि का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 328 है और सिंपल इंटरेस्ट 320 है। एक कोई प्रिंसिपल है, उसका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज 328 है और सिंपल इंटरेस्ट यानी कितना है, ये 320 है। और आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि ब्याज की दर बताना है। तब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, तो आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला इसके लिए याद रखना है। इतने दिनों में ये कौन सा लेक्चर होगा, 30 लेक्चर है ना, शायद 31 है। 31 में पहली चीज़ बोल रहा हूँ कि ये आपको याद रखना है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट हैं तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इससे क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा समय एग्जाम में बचने वाला है इसको निकालने में। ठीक है, तो क्या याद रखना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि CI और SI का अगर अनुपात देखें, रेशो, इसको मैं प्रूव करके भी बता सकता हूँ, कोई समस्या का विषय नहीं, 2 मिनट हटा के, लेकिन मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट याद रख लो, क्यों समय वेस्ट करें हम। तो यहाँ पे देखें CI और SI का जो रेशो होता है वो 200 प्लस में R अपॉन में 200 होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, एज अ फॉर्मूला आप भले याद रख लो कि CI और SI का जो रेशो होता है 200 प्लस R अपॉन 200 होता है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। CI तो आपको पता है क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। R का मतलब है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर। इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू हमेशा। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू भैया सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होती है कि नहीं होती है, ठीक है, भैया भी बोल रहे होती। तो अगर होती है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि होती है तो इसमें ज़्यादा चीज़ें आनी चाहिए, ज़्यादा चीज़ें आनी चाहिए। मैं ये मतलब क्या हुआ कि 200 के साथ में जो R प्लस में है वो इसके सामने आएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के सामने बड़ी वैल्यू आएगी, यानी कि 200 प्लस R। ज़्यादा तभी बनेगा ना जब R जुड़ा हुआ है, और नॉर्मल 200 है तो कम है, तो सिंपल इंटरेस्ट के सामने 200 आएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी, रख लोगे क्या, रखनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन को जल्दी करना है तो। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। अब इन तीनों में से एक 2 चीज़ कोई भी देके तीसरी चीज़ वो पूछ सकता है। जैसे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बोलेगा, दे के रखेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा। यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के रखेगा तो सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा। यदि सिंपल इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के पूछेगा रखेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तीनों में से एक अननोन दे के रखेगा और पूछेगा। चलिए, ये भी बात हो गई। लेकिन ये चीज़ आप सिर्फ अप्लाई करेंगे 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए ही एप्लीकेबल है। और आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो भी 2 साल के लिए ही आएगा, बिल्कुल टेंशन लो ही मत आप। ठीक, हाँ, तो मैं कह रहा था क्वेश्चन अगर आएगा तो 2 साल के लिए आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर 3 साल के लिए आया तो हमारे पास बहुत सारे तरीके, फिर हम बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हैं। ऑलरेडी कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करके सब सिखाई दिया है मैंने। चलिए, तो ऐसे 2 साल का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आप लोड ही मत लो, आप पेपर उठा के देख लेना पुराने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट 328 है, सिंपल इंटरेस्ट 320 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह क्या रख दोगे, 328। सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या रखोगे, 320। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 200 प्लस R, तो ये हो गया 200 प्लस R, नहीं पता R की वैल्यू, और नीचे आ जाएगा 200। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस 0 से इस 0 को उड़ा दो। ठीक है, अब 4 से काटते हैं तो इसको 4 से 5 बार में काट देते हैं, और ये 4 से कट जाएगा 8 बार में 32, क्योंकि ये नीचे नीचे वाले डिवाइड हो जाएंगे। अब देखो अगर इसको 8 से काटें तो ये कट जाएगा 4 बार में, 4 बार में 32 और 1 बार में 8। अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 41 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 कितना होगा, 5, तो ये 205 आ गया। देखो 41 में 5 का मल्टीप्लाई करो तो 20 तो ये हो गया, यानी कि 200 तो ये हो गया, और 5 एक्स्ट्रा तो 205। अब ये 200 जो प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 200 बराबर में क्या बचेगा, सिर्फ R। तो आप कहेंगे R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 205 माइनस 200 यानी कि 5%। बोलो हाँ, आया समझ में, आएगा ही सही, इतना नहीं आया तो क्या आएगा, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो एक धन का 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 410 है, सिंपल इंटरेस्ट 400 है।
तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो क्या करोगे, 410 अपॉन 400, ये कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, 200 प्लस आर अपॉन में 200, ठीक है। इससे ये 2 बार में कट गया, 2 बार में जैसे ही कट गया 2 से फिर काट दो, 2 एक बार में, फिर 0 और ये 5 बार में 10, ये 105 आ गया। अब क्या करोगे, 105 आएगा, 205 आएगा ना, 2 से काटोगे तो 205 आ गया। फिर से 200 को इधर लेके आओ, आर की वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 200 इधर आके माइनस होगा यानी कि 5%। दूसरे वाले का भी आंसर कितना आया, 5%। बोलो हाँ, क्लियर है, ठीक है। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, नज़र मारो जरा नीचे और करने की कोशिश भी करो साथ ही साथ। बन रहा है क्या, होमवर्क में दे दूँ क्या ये? चलो ठीक है, तुम लोग कर लोगे, प्रैक्टिस वैसे करते हो आप लोग क्वेश्चन। एक धनराशि पर 2 साल की बात हो रही है और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट 420 से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो मुझे पता है CI अपॉन SI जो होता है वो 200 प्लस में R अपॉन 200 होता है। अभी आपको क्या दे के रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 420, तो इसकी जगह रख दो 420, नीचे रख दो। SI नहीं पता है तो SI निकालना है तो नीचे रख दिया, 200 सेम रखा तो 200 यहाँ पे सेम रख दिया, प्लस में R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10% दे रखा है, तो यहाँ 10% डाल दो और नीचे लिख दो 200, ठीक है, क्योंकि ये लिखा हुआ है। अरे भाई 2 साल की बात हो रही तो टाइम की जगह तो 2 साल हो गया, तो 2 साल हो गया तो मेरे को पता है कि 2 साल वाला फॉर्मूला ये होता है, तो ये काम खत्म हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R की ये वैल्यू आ गई, तो R की वैल्यू रख दी। SI निकालना है तो SI को SI ही रहने दिया, और CI आपको पता है तो CI की वैल्यू ये है, तो CI की जगह पे ये वैल्यू रख दी। ठीक है भैया, आ रहा है समझ में? हाँ ठीक। तो यहाँ पे 200 का कितना हो गया, 210 है ना, क्योंकि 200 प्लस 10 210 हो गया। इस 0 से ये 0 उड़ा देंगे हम लोग। अभी क्या करेंगे, सीधे सीधे इस SI का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो 21 से ये भी उड़ा सकते हैं। 21 एक बार में और 21 से 2 बार में 42, यानी कि आप 20 बचेगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा SI, और इस 20 का इस 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, ठीक है। तो SI की वैल्यू कितनी आ गई, 400 रुपये, मतलब आपका SI निकल गया 400 रुपये। एक टाइप और करेंगे वीडियो में। अब देखो, अब बिल्कुल सिंपल टाइप पे आते हैं। सिंपल मतलब कि जो मोस्ट कॉमन टाइप है और या बहुत बार पूछा भी गया है कई बार। ऐसे आपकी एग्ज़ाम में तो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता इस लेवल की, लेकिन हाँ कभी कभी अगर हो तो एक आध क्वेश्चन आ सकता है इस पर भी। तो क्या होता है टाइप, आपने सुना होगा कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हाफ ईयरली या 3 मंथ पे कैलकुलेट होता है, हाफ ईयरली या क्वार्टरली कैलकुलेट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि आप बोल दें कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 6 माही हो या 3 महीने, या कि हाफ ईयरली कैलकुलेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट हो या 3 मंथ पे कैलकुलेटेड हो, क्वार्टरली कैलकुलेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट हो, तब उस केस में क्या किया जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो दर होती है, रेट होती है, उसको तो हम आधा कर देते हैं, मतलब रेट को डिवाइड कर देते हैं 2 से, और जो टाइम होता है उसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। टाइम को कर देंगे डबल, टाइम को कर देंगे डबल और रेट को कर देंगे आधा। बोल रहा हूँ डबल, लिख रहा हूँ बाई 2, ठीक है। तो टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, टाइम को कर देंगे डबल और रेट को कर देंगे आधा। यहाँ पे रेट लिख देते हैं, यानी कि दर लिख देते हैं, दर को आधी कर दिया जाता है। टाइम का मतलब समय होता है, समय को हम कर देंगे डबल। ऐसा क्यों करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपको। चलिए ठीक है, पहले आप ये याद रख लीजिए कि ऐसा करते हैं, ठीक है। उसके बाद में सुनिए, अभी मैंने बोला रेट आधी कर देंगे, टाइम डबल कर देंगे। ऐसा क्या, ऐसा क्यों? क्योंकि 6 महीने की बात करते हैं, तो 6 माह का मतलब क्या होता है, हाफ ईयर, है ना, हाफ ईयर। तो अगर हाफ ईयर को मुझे फुल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें डबल करूँगा, है ना, टाइम को डबल करूँगा, तो ये 1 ईयर पे कन्वर्ट हो जाएगा, 1 ईयर पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर टाइम को डबल किया है मैंने, टाइम को डबल किया है, तो मुझे रेट को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। जैसे अगर 10 ईयर की बात, 10% की बात हो रही थी, तो वहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 10 की जगह 5% ही लगाना पड़ेगा। देखिए ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। जैसे मैं मुझसे बोला कि 1 ईयर की बात करते हैं, 1 ईयर का CI, ध्यान से देखिए, 1 ईयर पे ही समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। 1 ईयर का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो तो CI ऐसा ही सेम होता है। मैंने बोला 5,000 रुपये पे 10% के हिसाब से 1 ईयर का CI निकाल दो, तो 10% के हिसाब से 1 साल में कितना बनेगा, तो 1 साल में आप बोलोगे सर 500 रुपये CI बन जाएगा। बात खत्म हो गई, यहीं क्लोज हो गया चैप्टर। लेकिन मैंने बोला 5,000 रुपये की बात है भैया, और 5,000 रुपये पे 10% के हिसाब से आप क्या करो, 6 मंथ पे 6 महीने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 6 मंथ पे कैलकुलेट हो रहा है। किस पे कैलकुलेट हो रहा है,
6 मंथ पे कैलकुलेट हो रहा है। अब 6 महीने की बात हुई तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि 6 महीने की बात है तो 6 महीने में मतलब हर 6 महीने में 10% मिलेगा, ठीक है। तो हर 6 महीने में 10% का मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इस पर देखूंगा तो कितना हो जाएगा 500, और उस पर देखेंगे तो 500, तो ये तो 1000 रुपये हो गया, जबकि ऐसा और ऐसा बराबर ही आना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, रेट को आधा कर देता हूँ, मतलब अल्टीमेटली वो रहेगा साल पे ही, लेकिन उसको 6 महीने में डिवाइड करना है तो रेट आधा 5% जोड़ लूँगा मैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसका 5% निकालूंगा। तो आप बोलोगे 5% कितना हो जाएगा, तो भैया हो जाएगा कितना, 250। तो पहले 6 महीने में 250 मिल जाएगा, फिर अगले 6 महीने में वापस से 5% मिल जाएगा, यानी कि 250। तो पूरे साल भर का कितना हो गया, वापस से 500। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, सब हटा लो, सिर्फ ये ध्यान रख लो कि अगर हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा उसको हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे, टाइम को डबल कर देंगे। कब करेंगे ऐसा, जब 6 मंथ पे कैलकुलेट होता है, जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 6 मंथ पे कैलकुलेट हो। अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 6 मंथ की जगह किस पे कैलकुलेट हो, 3 मंथ पे, CI अगर 3 मंथ पे कैलकुलेट हो या फिर क्वार्टरली कैलकुलेट हो, 3 महीने वाले क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी देख लो, 3 मंथ पे कैलकुलेट हो तो एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में होते हैं 12, ठीक है। तो 3 महीने का मतलब कितने साल हो गए, 3/12 साल, ठीक है। मतलब क्या हो गया, 1/4 ईयर हो गया, ठीक है। तब क्या करेंगे हम, टाइम को 3 महीने पे अगर कैलकुलेट होगा ब्याज, तो टाइम को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। बोलो बात क्लियर है क्या। तो ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि जब 6 महीने पे कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करके टाइम को डबल कर देते हैं। 3 महीने पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं ये भी बता दिया। अब 1-2 क्वेश्चन लेके इन चीज़ को समझ लेते हैं, बड़ा आसान है, आ जाएगा समझ में। इतना कर लिया तो ये क्या है ना। चलो अभी देखते हैं 6 मंथ और 3 मंथ्स का क्वेश्चन कैसे करेंगे। बोला है ए ने 6 माही ब्याज की दर पे, मतलब कि 6 मंथ ईयरली, 6 मंथ पे क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो ए ने उस पर क्या करा है, ए ने क्या करा है, बी को पैसा दिया है। कितना पैसा दिया है, 800 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका, ब्याज की दर जो है वो 10% है ना। और कितने टाइम के लिए दिया है, 1.5 ईयर के लिए, 1/2 साल के लिए, 1.5 ईयर के लिए दिए, उधार दिए। तो अवधि के अंत में बी को उसको कितना पैसा लौटाना होगा, मतलब कि आपको सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। लौटाना होगा मतलब कि क्या दे रखा है, अंत में कितना पैसा लौटाना होगा, तो इंटरेस्ट जोड़ के, मतलब 800 प्लस इंटरेस्ट, यानी कि आपको अमाउंट निकालना है उसका, कितना पैसा देगा, मिश्र धन बताना है। तो आप पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और उसको 800 में जोड़ के उसको वापस कर देगा वो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, समझ लिया क्वेश्चन, अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब 800 है तो प्रिंसिपल तो आपका 800 हो गया, मूलधन तो आपका 800 हो गया, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो गया 10%, इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो हाफ ईयरली कैलकुलेटेड है ना, यहाँ पहले ही बोल रहा है हाफ ईयरली कैलकुलेटेड है, यानी कि 6 महीने गणना है ब्याज की। तो 6 महीने में क्या करते हैं, रेट को सीधे आधा कर देंगे, तो रेट हमारी आधी हो गई, यानी कि कितनी हो गई, 5%, ठीक है। और टाइम को डबल कर देंगे, तो ये 1.5 का मतलब होता है, 1.5 का मतलब होता है 1.5 साल। या फिर आप देखेंगे तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ेंगे, यानी कि 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 3/2 ईयर। तो इसमें जब 2 का गुणा करेंगे तो इससे कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 साल। तो समय में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम जो होगा वो होगा 3/2 इंटू में 2, यानी कि 3 साल हो जाएगा ये, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इसको ऐसा कैसे सॉल्व कर देना है। 5% के हिसाब से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। कैसे निकालोगे, 3 साल की बात होती है तो आपको 3, 3 और 1 याद रखना होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3, 3, 1, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो 800 का पहले 5% निकालेंगे। सबसे पहले 800 का क्या करेंगे, 5% निकालेंगे। 800 का अगर 5% निकालेंगे तो आप देखिए 10% निकालेंगे तो 80 हो जाएगा। 10 का आधा करेंगे 5, यानी कि 80 का आधा करेंगे तो 40। तो 800 का 5% 40 हुआ, 40 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 120, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये 3 तो हो गया ख़त्म, है ना, ये मैंने आपको सिखाया था कैसे करते। फिर वापस से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर से इसका 5% निकालेंगे, तो 40 का 5% निकालेंगे, तो 40 का 10% कितना हो गया, 2, 4। 10% में 1 0 कम होती है, तो 1 0 कम करेंगे, कितना हो गया, 4। और फिर इसका 10% आ गया, आधा कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 4 का आधा 2, यानी कि इसका 5% फिर से 2 होगा। और फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे 6 रुपये और आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका वापस से ये जो 2 है, ठीक है, 800 का पहले 5% निकाला, 40 आया, 40 का फिर 5% निकाला, 2 आया। अब इस 2 का फिर से 5% निकालेंगे, तो 2 का 5% कैसे निकालोगे, 2 × 5/10, यानी
सॉरी 100, तो आप देखेंगे कितना हो गया 10/100, और इसका मतलब हुआ 1/10, और 1/10 का मतलब होता है 0.1, 0.1। तो आप देखेंगे 2 का 5% जो होगा वो 0.1 होगा, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3। जब इन सबको हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 126.3 रुपीज़। तो ये क्या आ गया मेरे पास में, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 3 साल का। अब अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया तो इतना पैसा उसको ब्याज के रूप में उसको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा। मतलब 800 तो ऑलरेडी था, इसमें मैं क्या करूँगा 126.3 और ऐड कर दूंगा। तो जब मैं ऐड करूँगा तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, इनको ऐड करने पे 926.3 रुपीज़। तो इतना पैसा उसको लौटाना पड़ेगा, बात ही खत्म हो गई। आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा, दिखाई दे रहा है ठीक से? हाँ दिख रहा है। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम 3 मंथ्स वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 मंथ पे। इसके पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखा था जो कि 6 मंथ वाला था। ठीक है, तो वो मैं नहीं करवा रहा क्योंकि सेम ही था, वैसे ही आप कर लेंगे जैसे पहला वाला क्या था, तो वो एज अ होमवर्क आप कर सकते हैं। थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा, एक क्वेश्चन दूसरा दिखेगा जो 6 मंथ का लिखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं अपन 3 मंथ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करना है। जैसे ब्याज की गणना 3 महीने है, 3 महीने पे तो आपको 10,000 रुपये पे 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो जो टाइम है दोस्तों, टाइम जो है वो 1 साल है, तो इसमें तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास में 20% है, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5%, है ना, और इसका 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 ईयर आ जाएगा। मतलब 4 साल का 5% के हिसाब से हमको क्या निकालना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूंगा, कोई समस्या नहीं, लेकिन आपको इसका लोड बिल्कुल नहीं लेना है, आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले देखेंगे 10,000 रुपये, है ना, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अब मेरे पास में बन गया, और 4 साल की बात हो गई। तो 4 साल की बात जब होती है तो 3 साल की बात के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 331 यूज़ करते हैं, और 4 साल की बात के लिए मैंने बताया था इसमें एक जोड़ेंगे 4, इसमें जोड़ेंगे 6, फिर 4 और फिर 1, इसका प्रयोग करेंगे हम 4 साल के लिए, इसका यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करना है ज़रा ध्यान से देखिए बिल्कुल तरीके से। पहले इसका 5% निकाल लो, तो पहले इसका 5% निकालेंगे, कितना होगा 10% 1000, 5% करेंगे, 1000 का आधा कितना होता है 500, तो ये 500 हो गया। इसमें हमने किसका मल्टीप्लाई किया 4 का, तो कितना हो गया 2000, यहाँ काम खत्म हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दूर लिखता हूँ मैं, तो ये 500 हुआ, इसका जो अगर 5% निकालेंगे तो इसका 5% कितना होगा, तो 10% हो गया 1000 और 5% हो गया 500, उसमें करेंगे 4 का मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 2000, ये हमने लिख दिया। फिर इसका 5% निकालेंगे तो 10% हुआ 50, 50 का आधा करेंगे 25, और 25 में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो ये हो जाएगा 150, यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इस 25 का फिर से 5% हमको निकालना है, तो इस 25 का 5% कैसे निकालेंगे, इसका अगर 10% निकालेंगे तो ये 2.5 होगा, है ना, और 2.5 का आधा करेंगे, 2.5 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 1.25 आएगा, तो ये 1.25 आ गया इसका 5%, है ना। और फिर क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 में 4 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 चौक 100, 400, 500 हो जाएगा, और 500 अगर हो जाएगा तो 2 के बाद में 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2, 500 और फिर ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आया 5, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 5 बनेगा। अब इस 1.25 का भी मुझे क्या करना है 5% निकालना पड़ेगा, और फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका 5% निकालता हूँ, तो देखिए 1.25 इंटू 5/100 करेंगे, फिर हम देखेंगे कि 125 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 25 में करेंगे 5 का तो 125, और ये करेंगे तो 500, 500 प्लस 125 हो जाएगा 625, 625 के बाद में हम क्या करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 625 में यहाँ आएगा 625, 2 अंक के बाद दशमलव और नीचे 16, तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव और 2 डिजिट आगे खसक जाएगा, यानी 0.0625 आएगा। ठीक है, तो इसका 5% आएगा 0.0625, और इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.0625। अब इसको जब ऐड करेंगे तो इसका जो ब्याज बन रहा है वो कितना बन रहा है, अल्टीमेटली आपके पास में यहाँ तो 5 आएगा, यहाँ फिर से 5 आएगा, और यहाँ आएगा 1, और यहाँ आएगा 2, यानी कि 2155, और पॉइंट में कितना बनेगा 0.625, इतने रुपीज़ आपका ब्याज बनेगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। ऐसे हम निकाल सकते हैं, अगर आप वैसे करने जाओगे फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे करना। ठीक है, तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर करेंगे फ़ायदा आप ही का होगा, ये मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है,
अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको क्लास का टाइमिंग फिर से क्लियर कर दूं। जो लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्लास का टाइमिंग क्या है, तो सुबह 7 बजे, 8 बजे, एवरी डे की बात कर रहा हूँ मैं, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे 4 क्लासेस आपको मिलेगी 7 से 10 बजे तक, 7, 8, 9, 10। और एक क्लास जो MP GK और डिटेल की है, MP GK की क्लास है, वो आपको रात को 9 बजे मिलेगी। तो 4 क्लास सुबह मिलेगी, 1 क्लास रात को 9 बजे मिलेगी, 5 क्लास डेली आपको रेगुलर मिलेगी, कोई भी बिना किसी पेमेंट के। ठीक है, बस आपको बैठना है घर पे और अच्छे से तैयारी करना है अपनी। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। एक बात और लास्ट बिल्कुल, कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का सारा मटेरियल अपना यहाँ पे ख़त्म होता है, थ्योरी वाला पार्ट पूरा ख़त्म होता है। मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया कैसे क्या निकालते सब कुछ। ठीक है, तो अब आप कोई भी क्वेश्चन करिए, बड़ी आसानी से बनेगा। अगर आपको इस पर प्रैक्टिस वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर हाँ प्रैक्टिस वीडियो चाहिए, तो एक प्रैक्टिस वीडियो इसके ऊपर बना के फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। चलिए बाय बाय।